9वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी लो जी आ गया आपका 9th क्लास का सेट बी। यहां से देख लीजिए फटाफट, आप तो स्क्रीनशॉट लेते जाना है। ठीक है, पूरा पेपर आपको समझाऊंगा, ठीक है, बताऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 23 तक देखिए। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए सेट ए बी है। दोनों तरह के पेपर को आप कंप्लीट जरूर करिएगा यदि आप अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो। ठीक है, रामभ्याम इति पदम कस्य वचनमस्ति द्विवचनम अधो लिखेतेषु अवयव नास्ति अस्तु। राजान शब्दस्य प्रथमा बहुव्यक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति राजाना। रमा इति शब्दस्य बहुवचनम रूपम अस्ति रमा नाम। ठीक है, इसके बाद में जाएगा रामेन इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति तृतीया। घनश्याम इतस्य विग्रह भवति घन इव श्यामः। ठीक है, इसके बाद में यहां से दृष्टवा आ जाएगा, गति आ जाएगा, काननम। इसको देखिए विकल्प स्थान भर दिए हैं ताकि आपका कम समय है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, अधिकतर यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है अनुरूपम का अव्ययी भाव समास आ जाएगा। दूसरे का जो है दीर्घ संधि आएगा, बिल्कुल 100% आ रहा है और वार्षिक परीक्षा में भी आएगा। ठीक है, यहां से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए संस्कृत भाषा अस्माकम देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा, अस्माकम का मतलब होता है हमारे, देशस्य का मतलब होता है देश की। सबसे आराम से समझाऊंगा। प्राचीनतमा भाषा अस्ति, सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया संस्कृत भाषाया एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। सारे जो पुराने जो प्राचीन काल में सारे भारतीय लोग जो थे वो संस्कृत भाषा का ही व्यवहार करते थे और उसको ही बोला जाता था। कालांतरे समय के साथ विभिन्न प्रांतीय भाषा प्रचलिता। कालांतरे का मतलब होता है समय के साथ। विविधा यानी कि विभिन्न प्रकार के, प्रांतीय यानी कि राज्यों में भाषा प्रचलित हुई, बढ़ी, आगे बढ़ी। लेकिन किंतु यानी कि किंतु बोल देंगे या लेकिन बोल दो। संस्कृत महत्वम अद्यपि अच्छुनम वर्तते। अद्यपि का मतलब होता है आज भी। इसमें दो वर्ड जुड़े, अज्ञ धन अपि, यानी आज भी। ठीक है, संस्कृत भाषा का जो महत्व है वो आज भी अच्छुन्नम यानी कि दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य। सर्वे यानी कि सभी, प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, चारों वेद संस्कृत भाषाया में, संस्कृत भाषा में ही। संति का मतलब होगा है। इतनी चीजें क्लियर है आपकी? क्या समझाया मैंने? आराम से समझो। ठीक है, मैंने बताया है कि संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काल से ही सभी भारतीय लोग जो संस्कृत भाषा का व्यवहार ही करते थे। ना बोलचाल की भाषा कौन थी? जैसे आज अपन हिंदी बोल रहे ना, मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी पढ़ रहा हूँ, इस तरह पहले लोग, क्योंकि वेद अब पुरानी बात है ये। ठीक है, तो संस्कृत भाषा का ही चलता था। अब कालांतरे यानी विभिन्न समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु संस्कृत भाषा का जो महत्व है वो आज भी बहुत ही दुर्लभ है। सभी प्राचीन ग्रंथ हम देख सकते हैं, जैसे हमारे चारों वेद है। ठीक है, और पुराने जितने भी आपके ग्रंथ हो गया, चाहे रामचरितमानस हो, ठीक है, या महाभारत हो, ये किसमें संस्कृत में लिखी थी कि नहीं थी? ठीक है, और लिखी है आज भी। तो ये क्या है? पुराने जितने भी ग्रंथ है, चारों वेद है, वो भी संस्कृत भाषा में ही, एव का मतलब होता है ही, संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। संस्कृत भाषा भारतस्य एकतया आधार अस्ति। संस्कृत जो भाषा है भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। संस्कृत भाषा यत्व रूपम अद्यपि प्राप्यते तदेव अज्ञता सहस्त्र वर्षम पूर्वम अद्यपि अपि आसीत। और संस्कृत भाषाया सर्वरूपेण वैज्ञानिक अस्ति। अब आपको क्या करना है, इसमें से ये जो यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये और ये इतना हिस्सा ये आपको भले ही मत करना, बाकी आप कर लेना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है संस्कृत भाषा स्वरूपेण पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत भाषा जो है का जो स्वरूप है, पूर्ण रूप से इसकी जो व्याकरण पद्धति है वो बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से है। इतना कर लोगे भैया, बढ़िया से आपको करना। ये मैंने आपको हर एक प्रश्न आपके बता दिए। पहले प्रश्न से हम इसको पढ़ते हैं अच्छे से। पहले दैत्य प्लस अरि इतस्य संधि अस्ति, तो इसका जाएगा दैत्यारी। ठीक है, और यहां पर ये दूसरा इसका एकदम राइट रहेगा। सूर्योदय इतस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो इसका जाएगा सूर्योदय का आ जाएगा आपका सूर्य धन उदया। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन एकदम राइट रहने वाला है।
और अगला देखते हैं, इत्युक्ता इतस्य संधि विच्छेद भवति, तो इसमें इति धन उक्त्वा, तो ये आपका तीसरा है। और जले मग्ना इतस्य समास पदम भवति, जल मग्ना, ठीक है, ये हो गया आपका जल मग्ना, हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है आपका घनश्याम इसी इतस्य विग्रह भवति, इसका समास विग्रह आप करोगे ना तो क्या आएगा, घन इव श्यामा, ये पहला। अव्ययी भाव इति समासस्य उदाहरणम अस्ति, इस हो जाए प्रतिदिनम, हो गया इतना। रिक्त स्थान की बात करें तो गम प्लस कितिन, गम प्लस कितिन का जाएगा इसका गति, विक्री, और इसका में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय जो इसमें लियप है, ठीक है। इसका क्लास 9 तक का जो भी आपका ये सिलेबस है ना, इसको हम पेपर के बाद में अच्छे से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इतना तो बहुत सारा चीजें, जैसे अभी हर एक प्रत्यय के बारे में डीप से पढ़ना बहुत ही कठिन काम है, इसलिए बाद में हम इन चीजों को कंप्लीट करेंगे। अभी का आप इनको अच्छे से रट लेना, पढ़ लेना, ठीक है। दृश प्लस कत्वा, इसका जाएगा दृष्टवा। और कवि वाणी का वादितुम प्रार्थयति, तो यहाँ पर जाएगा इसका विनाम। और इसका देखिए यहाँ पर स्वर्णमाय मया आया है, और गोपाला की बाला, तो इसमें यहाँ पर बाला आ जाएगा। बाल केसु की बात करें तो बाल केसु में आपका सप्तमी बहुवचन में, लता नाम षष्ठी बहुवचन है, तो ये दूसरा हो गया आपका। फलानी प्रथमा बहुवचन है। नदीम, नदीम का द्वितीय बहुवचन, तो इसका यहां पर मिलेगा आपका इसमें, तो ये कौन सा हो गया आपका चौथा। और ये देखिए कुत्र जो है इसका कहा है, और हाम, हाम का आपका रह जाएगा बीता हुआ कल। यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद में ये लो, एक वाक्यन उत्तरम लिखत। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 4 आपका है, ठीक है, मैंने भर दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देख लेना, ठीक है। जितने क्वेश्चन आप याद कर सकते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, संस्कृत में पास होना बहुत ही सरल है, ठीक है। एक तो सुभाषतानी का श्लोक आपको याद करना है, ध्यान समझिएगा, और बाकी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ अभी आगे, वो चीज कर लेना, ये सही विकल्प कर लोगे जिसमें आप पास हो जाओगे। ज्यादा फालतू चीज आपको रटना नहीं है भले, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, ठीक है भैया। ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से देख लीजिएगा, ये वाच्य परिवर्तन है वो, और ये आपके श्लोक लिखने हैं, और शुद्ध शुद्ध है, ठीक है। इनके बहुत जल्दी मैं एक वीडियो ले आऊंगा जिसमें शुद्ध शुद्ध का पूरा समझा दूंगा ये चीजें।